मुश्किल से 20 दिन ये मेरे साथ रही, जिसमें इसने कोई भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। इसने मुझे बोला सबसे पहले, रवि मुझे 15 दिनों के पीरियड आते हैं तो मुझे टच मत करना, मुझे इरिटेशन होती है। जैसे ही शादी होती है तो मेरी वाइफ जब आती है तो वो मुझे कहती है कि रवि दारू लेते आओ, 1 बोतल दारू और 6-7 बियर की बोतल लेते आओ। मेरा भाई रानू, मृणाल सिंह और मेरी बहन ईशानी, ये लोग घर आएंगे तो आज हम लोग पार्टी करेंगे। ये रानू है इसका मौसेरा भाई और ये है ईशानी इसकी बहन। दारू पीने के बाद मैंने देखा कि इसका जो मौसेरा भाई है वो गंदी गंदी गालियां देने लग गया अपनी बहनों को, और ये बहन बहुत कंफर्टेबल थी। और फिर मेरी वाइफ इसको खुद अपने पास बुलाती है और बोलती है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। तो मैंने देखा कि वो गलत तरीके से दबा रहा था और बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा, और मैं वहां पे बैठ के देख रहा था कि इसका एक के साथ नहीं, इसका काफी के साथ इसका गलत संबंध होगा। ये फोटो जब आप देख रहे हैं, इस दिन मैं जब इसके साथ बाहर गया था तो ये जो कपड़ा पहनी है ये खुल के इसका गिर गया था पब्लिक प्लेस में, और इसको फिर मैंने ऊपर से दूसरा कपड़ा पहनाया अपना जैकेट खोल के, ताकि इसका शरीर ना दिखे पब्लिक प्लेस में। जीवनसाथी.com या शादी.com से शादी करना पड़ जाएगा इतना महंगा, कोई नहीं जानता है, नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा। इस सब पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि शादी करके 2-4 दिन के लिए पत्नी घर आती है, उसके बाद उनके माता पिता बुलाने लगते हैं मायके में, और ये स्कैम चलता है, पति को फंसाया जाता है। हमारे साथ जहानाबाद के भाई हैं, इनके साथ भी वही हुआ है। जयपुर की लड़की से ये जीवनसाथी.com पे शादी किए और शादी के 5 दिन बाद ही वो मायके जाने का जिद करने लगी। अब इनको फंसा के प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये फोटो लेके घूम रहे हैं, ये क्या फोटो में दिखा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है आपको, आपके साथ? जीवन साथी में मेरा अकाउंट बना हुआ था, मैं दिल्ली में रहता था, और लड़की के पापा ने मुझे पहला कांटेक्ट किया, मुझे कॉल किया और मुझे ये बताया कि हम लोग भी भूमियार समाज से आते हैं और अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अच्छा। तो आप हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छे लगे तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, और वो हमें गुड़गांव मिलने के लिए आए। और गुड़गांव मिलने के बाद इन्होंने पहले डेट पे ही मुझे पसंद कर लिया और बोला कि हमें आप पसंद हो, हम शादी करना चाहते हैं। तो फिर ये मेरे पापा मम्मी से मिलने के लिए बिहार आए। वहां पे इन्होंने आके सबसे पहले तुरंत डेट फाइनल कर लिया। तो इनका सबसे पहला प्लानिंग था कि जल्दी शादी करनी थी इनको, और इनके पापा मुझसे बार बार लाइफ इंश्योरेंस पूछा करते थे। बार बार मेरा 50 लाख का इंश्योरेंस कवर था, और वो लाइफ कवर जब मैं बताता था इनको 50 लाख का, तो इनके चेहरे पे एक मुस्कान होती थी। अच्छा। इनको खुशी होती थी उस चीज से। अब मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता चल पाया था कि लोग मर्डर तक की प्लानिंग करते हैं शादी के झांसा देख के। अच्छा, लड़की कहाँ की है? लड़की है बिहार की रहने वाली, बट ये लोग बचपन से ही जयपुर में सेटल्ड है। ये 2 बहनें हैं और मम्मी पापा। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? शादी हुई थी मेरी 2023 जून में, 25 जून। अच्छा, लड़की कब बोलने लगी कि अब हमको मायके जाना है, आपके साथ नहीं रहना है? जैसे ही शादी होती है और शादी के जस्ट 2 दिन के बाद कहती है कि मुझे मायके जाना है, कुछ रस्म है वो तुम्हारे साथ पूरी करनी है, और वो जाके सबसे पहले अपने गहने जेवरात जो मेरी मम्मी ने मेरी फैमिली से उसको मिला था वो हैंड ओवर कर देती है। अच्छा, ये फोटो क्या दिखा रहे हैं? ये फोटो आपका है? जी, जी, ये मेरा फ़ोटो है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं इस लड़की के लिए बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिली है, और शायद भगवान ने इसे मेरे लिए बना के भेजा है। मेरी ये फीलिंग थी उस टाइम में, और मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान फ़ील कर रहा था जब मेरी शादी हो रही थी। और जब ये फोटो लिया गया होगा जी, जी, शादी जी। के दिन? आप मेरा चेहरा देख सकते हैं इस फ़ोटो में। मैं इतना खुश था उस दिन कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा खुशनसीब इंसान उस दिन कोई फ़ील कर रहा होगा। देखिए, ये शादी के दिन का फोटो था, और जिस दिन ये फोटो लिया गया, जिस दिन ये शादी था, ये बहुत खुश थे कि मेरी भी दुनिया बसने वाली है। लेकिन क्या पता था कि ये फोटो के बाद ये फोटो आ जाएगा, दुनिया बसने के बाद ही दुनिया इनकी उजड़ जाएगी। जी, एक्चुअली जैसे ही शादी होती है तो मेरी वाइफ जब आती है तो वो हाँ। मुझे कहती है कि रवि मैं ड्यूटी से वापस लौट रहा था तो दारू लेते आओ, 1 बोतल दारू और 6-7 बियर की बोतल लेते आओ। मेरा भाई रानू, मृणाल सिंह और मेरी बहन ईशानी, ये लोग घर आएंगे तो आज हम लोग पार्टी करेंगे। तो मुझे जैसा बोला गया मैंने वैसा किया, क्योंकि पहले से ही इन पे डाउट था, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये क्या करते हैं। मतलब दारू भी पीती है आपकी पत्नी? जी, जी, जी। ये मेरे को बोली कि रवि मैं कभी-कभी पीती हूँ, प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में रोक-टोक मत करो। ये कौन है फोटो में? ये कौन-कौन है? ये फोटो जो ये दिखा रहे हैं? ये रानू है इसका मौसेरा भाई, और ये है ईशानी इसकी बहन। हाँ। दारू पीने के बाद मैंने देखा कि इसका जो मौसेरा भाई है वो गंदी-गंदी गालियाँ देने लग गया अपनी बहनों को, और ये बहन बहुत कंफर्टेबल थी। और फिर मेरी वाइफ इसको खुद अपने पास बुलाती है और बोलती है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। तो मैंने देखा कि वो गलत तरीके से दबा रहा था और बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा, और मैं वहाँ पे बैठ के देख रहा था। मैंने इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं पहले से ही डिफेंसिव मोड में था, और मुझे ये उकसाने के लिए भी किया जा सकता था कि अगर मैं वहाँ पे कुछ करता तो बहुत बड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता था। मतलब दारू पी के आपकी पत्नी भी दारू पी हुई थी, और ये जो इसका मौसेरा भाई है ये भी, और इन दोनों के बीच गलत संबंध भी था? जी, जी, बिल्कुल। ये लोग
मुझे उस समय बिल्कुल शक हो गया कि कोई इस तरीके से अगर आके टच कर रहा है तो वो गलत संबंधी है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे बिल्कुल टूट गया था, खून के घूंट मैं पी रहा था उस टाइम पे। कुछ भी करता वहाँ पे तो सिर्फ लड़ाई ही होती, और लड़ाई भी बहुत भयंकर होती वहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने खुद को शांत बिठाए रखा वहाँ पे। अच्छा, आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ दी? अब क्या अपडेट है? मुझे इसका रीजन आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि इसने जो मेरे पे धाराएं लगाई है, डॉरी एक्ट एंड 498 डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने इस लड़की को कभी गाली भी नहीं दी, कभी इससे रूडली बात नहीं किया, कभी इसको मारपीट नहीं किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इवन लड़की के जाने से पहले तक का पूरा व्हाट्सअप चैट है मेरे पास, जिसमें ये मुझे डेली किसेस की स्माइली भेज रही है, आई लव यू बोल रही है। तो अगर मैं इसको डेली मार पीट रहा था तो ये भागने से पहले तक मेरे को आई लव यू कैसे बोल रही थी डेली? अच्छा, ये लोग अब चाहते क्या हैं? ये लोग पैसे फिरौती चाहते हैं। इनके एडवोकेट ने मेरे पापा को बुलाया, मुझे बुलाया गाजियाबाद में धोखे से कि आइए हम कुछ बैठ के बात करेंगे। वहां पे अपने मौसा, लड़की के मौसा के फ्लैट के अंदर बिठा के हमें धमकी दिया गया, फिरौती मांगी गई, और ये बताया गया कि अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे तो आप पे 25 से 30 केस करेंगे और इतना दौड़ा देंगे आप लोगों को जयपुर की, आप लोग पूरे बर्बाद हो जाओगे, और 1 करोड़ रुपया फेंक देंगे आप लोग को खत्म करने के लिए। आप लोग का नामो निशान नहीं बचेगा आपके परिवार का। अच्छा, ये बताइए कि शादी के कितने दिन बाद तक आपके साथ ये लड़की रही थी? ये सिर्फ मेरे साथ 25 दिन रही, जिसमें से 1 वीक ये अपनी बहन के साथ थी, तो मुश्किल से 20 दिन ये मेरे साथ रही, जिसमें इसने कोई भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। इसने मुझे बोला सबसे पहले, रवि मुझे 15 दिनों के पीरियड आते हैं तो मुझे टच मत करना, मुझे इरिटेशन होती है। इसके बाद से मैंने इस लड़की के साथ कोई भी फिजिकल या रोमांटिक रिलेशनशिप कभी नहीं रहा मेरे आपकी साथ। पत्नी थी, नया-नया शादी हुआ था, आप कुछ बोल रहे थे ऐसा रोमांटिक, तो ये नहीं कुछ बोल रही थी? जी नहीं, ये गुस्सा करती थी अगर मैं इसको टच भी कर रहा हूँ, रवि समझ में नहीं आता है क्या, क्यों टच कर रहे हो? तो इस तरीके से ये चिल्लाने लगती थी, तो मैं इसके व्यवहार से बहुत डरा हुआ रहता था, इसलिए मैं इसको कभी भी टच नहीं करता था। तो आप 20-25 दिन साथ रहे तो नहीं लगा ऐसा कि किसी के साथ इसका अवैध संबंध है इसलिए? ये जब आई तो ये लोग बहुत ही प्लानिंग करके आए थे, और लड़की बिल्कुल ही एक रोबोट टाइप में प्ले करती थी, जैसा बताया गया है, जैसा करना है उस हिसाब से वो सिर्फ मेरे साथ रह रही थी। कुछ भी ये दिखाना नहीं, मुझे अंदर से फील होता था कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इसके पापा बार-बार मेरे को फ़ोन करके कहते थे कि मेरी बेटी से पीने के लिए पानी क्यों माँगा? मेरी बेटी नौकर है जो तुमको पानी देगी पीने के लिए। तो उस पे मैंने इसके पापा को बोला कि आपकी बेटी मुझसे सिगरेट मँगाती है पीने के लिए, और मैं ला के देता हूँ नीचे से जाके चल के दुकान से खरीद के। तो वो भी मैं बोल सकता हूँ कि आपकी बेटी का मैं नौकर हूँ जो सिगरेट ला के देता हूँ। ये हमेशा जो है क्लब जाने की ज़िद करती थी मेरे साथ कि क्लब ले चलो, और वहाँ पे दारू पी के नाचने के लिए बोलती थी। और ये आपकी हमेशा, पत्नी? जी, जी, और हमेशा बहुत ही छोटे कपड़े पहनने की ज़िद करती थी, जिसमें मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहता था, क्योंकि ये छोटे कपड़े पहन के बाहर में जाके, ये इसको पहनना भी नहीं आता, तो इसके कपड़े गिर गए थे एक बार बाहर में, जिसकी वजह से बहुत बेइज़्ज़ती फ़ील हुई मुझे। तो मैंने इसको समझाया, यार जब तुम्हें छोटे कपड़े पहनने नहीं आते तो प्लीज़ मत पहनो। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये जो स्पोर्ट शूज़ पहनी है, ये इसमें ये मेरी बीवी है, और ये पिंक जो पहनी है टी-शर्ट, ये मेरी वाइफ़ की बहन है। बाकी देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि जीवनसाथी.com या शादी.com पे शादी करना सुरक्षित है या क्या है, आप खुद समझिए। बाकी इनके लिए आप क्या बोलेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर